वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस मॉडल पेपर जो 2023 के लिए जेके बॉस ने रिलीज़ किया है। मज़ीद वीडियोस, नोट्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है, अहम चीज़ जो है आप तो जानते ही होंगे, वो ये है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। टोटल आपको 36 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक 20 क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे। फिर आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। इनका वर्ड लिमिट जो है ये 40 to 60 वर्ड्स। फिर आपको 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे 31 क्वेश्चन नंबर से 34 क्वेश्चन नंबर तक 5-5 मार्क्स के। एक क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटिकल साइंस और एक इकोनॉमिक्स से। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 35 होगा, ये पैसेज होगी, पैसेज टाइप क्वेश्चन होगा। पैसेज द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से ली गई होगी और इसके आपको 5 मार्क्स हैं। इस पैसेज के बाद 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, दूसरे क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तीसरे क्वेश्चन के 2 मार्क्स। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 36 जो होगा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसके आपको 5 मार्क्स है। एक मैप जियोग्राफी में से और एक मैप पॉलिटिकल साइंस में से होगा। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूटेड टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस इंसिडेंट की वजह से विड्रॉ की गई? इट्स आंसर हिज चौरी चौरा इंसिडेंट। और नेक्स्ट जो है ये वाली पिक्चर अगर आप देखो, ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रही है? अगर आप जर्मेनिया की पिक्चर को देखो, यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, इसके अराउंड ऑलिव ब्रांचेस हैं, ये विलिंगनेस टू मेक पीस है। चेस्ट प्लेट विद ईगल जो है ये सिग्निफाई करता है हीरोइज्म को, ठीक है। इसके अलावा जर्मन स्ट्रेंथ को, इसके अलावा क्राउन ऑफ ओक लीव्स है, हीरोइज्म को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो है इट इज़ हीरोइज्म, जस्टिस एंड विलिंगनेस टू मेक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बी आर अम्बेडकर एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन। कब उसने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बी आर अम्बेडकर ने बनाई? इसका सही आंसर है 1930। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन। कब पास किया गया? सही आंसर है 1950। फिर एक और क्वेश्चन है, डैश वाज अ प्रोग्रेसिव पोइट ऑफ कश्मीर हु रोट बम्बरत यम्बरजल। किसने लिखी बम्बरत यम्बरजल? सही आंसर है दीनानाथ नादिम ने। और फिर ये मैच करने हैं कॉलम्स आपको, तो हमने यहाँ पे मैच किया है इनको, कॉलम ए और कॉलम बी को। नया कश्मीर मैनिफेस्टो में क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर था। मुकर्ररीज क्या थी? ये कस्टोडियन लैंड ग्रांट्स होती हैं। जागीर्स क्या है? ये लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं इन लिव ऑफ सर्विसेज और बिग लैंडेड स्टेट्स। एबॉलिशन एक्ट जो है इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट्स राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया पे जब हम एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा है लेग्यूमिनस प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा है? इनमें से पल्सेस है लेग्यूमिनस प्लांट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल होता है? तो उसमें थोरियम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ये सारी चीज़ें करेक्ट है, लेकिन एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो ये है कि इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन रिलीजियस डिस्पैरिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलीजियस डिस्पैरिटीज़ कम नहीं होती, तो इसका यही ऑड वन आउट क्वेश्चन आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती है बॉक्साइड को एज रॉ मटेरियल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स जो है वो SAIL जो है यही सप्लाई करती है स्टील फॉर प्राइवेट स्टील इंडस्ट्रीज। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। डेमोक्रेसी नीड टू एंश्योर, डेमोक्रेसी क्या करनी चाहिए? वहाँ पे क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए मेजॉरिटी रूल। तो मेजॉरिटी रूल जो है ये ऑड वन आउट है इसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शो दैट। तो जब हम सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ को डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है? पता चलता है कि इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज, ठीक है। डेमोक्रेसीज में इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट हो रही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब से इफेक्ट में आया? सही आंसर है 31 अक्टूबर 2019। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द यूटी ऑफ लद्दाख कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ, यूटी ऑफ लद्दाख जो है ये द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जुरिसडिक्शन में ही आती है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए? एनडीएमए की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड डैश इंडस्ट्री हैव बीन द बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे अधूरा आया है, तो हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, ठीक है, ये बैकबोन रही है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की, या बैकबोन ऑफ कश्मीर जो भी लिखा है वहाँ पे अधूरा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज कॉल्ड, जब आप पुरानी बिल्डिंग्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हो या बनाते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेट्रोफिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है खत्म हुए। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। इसका आंसर तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, improve transportation system helped the foods get delivered on time to the markets without any harm. Faster railways, lighter wagons and larger ships helped move food cheaply and quickly from far away farmers to final markets. तो अगर हम आंसर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो में, यहाँ पे शो करता हूँ और हम इसके बाद मैप्स को डिस्कस करेंगे। इसका आर वाला क्वेश्चन जो है, वाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होती है? ठीक है, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री में जो है चॉइस है, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आया है और इसका आर आया है चैप्टर नंबर 4 में से। इसका आंसर भी हमने दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका आंसर भी यहाँ पे हमने लिखा है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन है, इसको भी आपको आर मिलेगा वहाँ पे। इसका आंसर हमने इस तरह लिखा है, पॉइंट्स में बेहतर रहता है। फिर इसका आर वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। इसका आंसर भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स में शॉर्ट और टू द पॉइंट लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। तो इसका आंसर भी पॉइंट्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉइंट्स में लिखना बेहतर रहता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, बेहतर रहता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये फेडरलिज्म में से पैसेज आई है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है फिर कि आप इनको क्लासिफाई करो, कौन सा सब्जेक्ट आता है यूनियन लिस्ट में, कौन सा स्टेट में और कौन सा कंकरेंट लिस्ट में। तो डिफेंस, पुलिस, एजुकेशन, बैंकिंग, फॉरेस्ट्स, कम्युनिकेशन, ट्रेड, मैरिजेस, एग्रीकल्चर, ये वाला आया है। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह क्लासिफाई किया है। यूनियन लिस्ट में डाला है डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट्स एंड मैरिजेस आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो है यहाँ पे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, इसका आंसर भी पॉइंट्स में आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स में लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर। आपको लिखना है डिजास्टर के टाइम पे कम्युनिटी का क्या रोल रहता है। तो पॉइंट्स में आप यहाँ से ही लिख सकते हो रोल ऑफ कम्युनिटी सीधा। तो ये हमने इसका आंसर दिया है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं सेक्शन सी में, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 जो है, डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर हमने लिखा है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय लिबरल्स। तो इसका आंसर हमने इस तरह लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिलेगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह है, पॉइंट्स में आपको मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे जो पैसेज है इसको जब आप पढ़ोगे इसमें से फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका आंसर हमने यहाँ पे दिया है। जब आप पैसेज को पढ़ोगे, पहला क्वेश्चन जो पैसेज में पूछा गया है वो है व्हाट वाज द थीम ऑफ गुलामगिरी। गुलामगिरी जो ज्योतिराव फुले ने किताब लिखी उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम ऑफ गुलामगिरी वाज इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इंडिया में जो इनजस्टिस हो रही थी वही थीम था इसका 1 मार्क्स आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, हाउ एक्सेस टू बुक्स एक्सपेंडेड इन 19th सेंचुरी में लोगों को बुक्स जो है इजीली अवेलेबल होने लगी, कैसे। एक्सेस टू बुक्स एक्सपेंडेड इन 19th सेंचुरी ड्यू टू द प्रिंटिंग ऑफ चीप स्मॉल बुक्स, दीज वर मेड अवेलेबल इन मार्केट्स एंड पीपल ट्रैवलिंग बाई कुड बाई देम, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 35C जो है, वाई काशी बाबा रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938, क्यों उसने छोटे और बड़े का सवाल बुक लिखी, इसमें से क्या, काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका आंसर ये होगा। फिर मैप वर्क है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे क्या करना है। मैप वर्क क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आएगा, इसके 5 मार्क्स हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन पेपर पे होगा। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग मेजर सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स। ये मेजरली हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, तो इनको क्या करना है, इन्हें हमें लोकेट करना है, इन साइट्स को लोकेट करना है मैप पे। आपको वहाँ पे ब्लैंक पॉलिटिकल मैप मिलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पॉलिटिकल मैप मिलेगा, कुछ भी नाम वाम नहीं लिखा होगा। अब मैंने बड़ी मेहनत से इसको एडिट करके यहाँ पे मैप लिखे बनाए हैं, इसी तरह आपको वहाँ पे मैप मिलेगा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी, आउटलाइन मैप होगा। तो यहाँ पे एक हमें हाईलाइट करना था, कांडला, न्यू मैंगलोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हल्दिया, ठीक है। 3 ही को हमें क्या करना है, 3 ही को हमें लोकेट करना है और लेबल करना है। लोकेट का मतलब आप पॉइंट कर सकते हो, लेबल का मतलब फिर नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट किया, रफली हमने पॉइंट किया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। फिर यहाँ पे कांडला हमने जो है हाईलाइट मार्क और क्या किया है, लेबल किया है। फिर यहाँ पे न्यू मैंगलोर किया है, ठीक है, हमें सारे जो 5 आए हैं सबको किया है। फिर यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पे फिर हल्दिया पोर्ट है, इन सब को हमने यहाँ पे लेबल किया है, मार्क किया है। तो इसी तरह आपको करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शेड एंड लेबल एनी 2 फेडरल कंट्रीज, 2 फेडरल कंट्रीज को शेड और लेबल करना है। तो यहाँ पे आपको पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, देखो इंडिया को हमने यहाँ शेड किया है, ऐसे ही आपको शेड करना है और बीच में लिख देना है इंडिया। यहाँ पे अब दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने लिखा है इंडिया, और यहाँ पे मैंने लिखा था इसको पाकिस्तान, अब दिख नहीं रहा है। शेड करना है और फिर नाम भी लिखना है, यहाँ पे शेड किया है मैंने, फिर और ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया भी एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप शेड कर सकते हो पूरे रशिया को, फिर रशिया लिखेंगे। यहाँ पे यूएसए को आप शेड कर सकते हो, यूएसए लिख सकते हो, कनाडा को लिख सकते हो। तो 2 ही को करना था मैंने 4-5 कर दी है ताकि आपको याद रह जाए। तो इसी तरह आपको मैप वर्क करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।